नमस्कार। झारखंड में हो रहे ट्रेजरी घोटाले मामले की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में आईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाया है जो इस मामले की जांच करेगी। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले बोकारो से ये मामला निकलकर सामने आया था। वहाँ से पता चला था कि करीब 3.25 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है, जिसमें कि पुलिस का ही अकाउंटेंट अरेस्ट हुआ था और पता यही चला कि डेट ऑफ बर्थ और नाम कुछ वगैरह चेंज करके अपनी पत्नी के अकाउंट में और कई जगह वो पैसे लगातार ट्रांसफ़र कर रहा था। बाद में ये आंकड़ा 3.25 करोड़ से आगे भी बढ़ा। उसके बाद मामला हजारीबाग से भी निकल कर सामने आया और हजारीबाग में तो कई करोड़ का मामला निकल कर सामने आया और वहाँ से कुल पाँच लोग जो है अरेस्ट हुए। उसके बाद मामला रांची से भी जुड़ा, जहाँ पशुपालन विभाग से भी अवैध निकासी का मामला जुड़ा और इसमें 2 लोगों का नाम हुआ। एक की गिरफ्तारी तुरंत हो गई थी। बताया गया कि एक फरार है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पहले ही संज्ञान लिया था और सीआईडी को इस मामले की जांच के लिए कहा था। अब सीआईडी ने इस मामले में जो एसआईटी गठित की है वो पंकज कंबोज जो सीआईडी के आईजी हैं उनके नेतृत्व में बनाई गई है। उनके साथ 2 डीआईजी, 2 एसपी, 2 डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर रहेंगे और वो जांच भी शुरू कर चुके हैं। सीआईडी के तरफ से जो ऑफिशियली जानकारी आज दी गई उसके अनुसार बोकारो और हजारीबाग दोनों जगह पर जाकर बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से इस मामले की जांच शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले में सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या जो 2-4 ज़िले के नाम सामने आए सिर्फ इन्हीं ज़िलों तक ये घोटाला हो रहा था या फिर ये इसका दायरा और लगातार बढ़ता। इस जांच में ये भी निकल कर सामने आएगा। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, एसआईटी बनाया गया है सीआईडी की तरफ से और पहले ही सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी, वो जांच कर रही है। क्या उस जांच में अब तक कुछ निकल कर सामने आया? नहीं, देखिए, जो अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है जिसमें एजी के अधिकारी हैं और वित्त विभाग के कई अन्य पदाधिकारियों को उस कमेटी में शामिल किया गया है। तो अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो कल बोकारो और आज हजारीबाग के डीसी और वहाँ के ट्रेजरी के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। इन दोनों जिलों को कहा गया है कि आप सोमवार तक ट्रेजरी से जो फर्जी निकासी हुई है उससे जुड़े 22 तरह के दस्तावेज और कागजात को रेडी रखिए। और बोकारो के मामले में कहा गया है कि वहाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के बीच जो भुगतान हुआ है उसकी जांच कमेटी करेगी। उसी तरह हजारीबाग के मामले में 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2026 के अवधि में जो ट्रेजरी से भुगतान हुआ है उसकी कमेटी जांच करेगी। तो सोमवार तक दोनों जिलों के डीसी को निर्देशित किया गया है। अब वो 22 तरह के जो संबंधित दस्तावेज हैं उसको वो रेडी कर लेंगे। उसके बाद ये कमेटी जो है वो दोनों जिलों में जाएगी और वहाँ डीसी और ट्रेजरी अधिकारियों के साथ उन दस्तावेजों की जांच करेगी, पड़ताल करेगी, देखेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये सीआईडी की तरफ से जो आज जानकारी दी गई उसके अनुसार बोकारो और हजारीबाग में ये विस्तृत जांच कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई ज़िलों के नाम सामने आए। साहिबगंज का भी आया, गढ़वा, पलामू का भी आया, रामगढ़ से भी मामला निकल कर सामने आया, वो जुड़ा। तो क्या ये जांच का दायरा बढ़ेगा कि सिर्फ इन्हीं जिलों में जांच चलेगी? नहीं, जांच का दायरा निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन दोनों कमेटी का जो एक्टिविटी है, जो अभी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो सीआईडी की जांच में भी और एसआईटी जो मतलब अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जो बनी है कमेटी वो भी, अभी ये दोनों हजारीबाग और बोकारो पर ही केंद्रित कर रहे हैं। सीआईडी की टीम भी बोकारो और हजारीबाग ही गई है और अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली टीम भी बोकारो और हजारीबाग डीसी के साथ ही अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश निर्देश कर रहे हैं। तो हम जो समझ पा रहे हैं, जो ये जांच कमेटियां अभी पहले इन दोनों जिलों को खंगालेगी, सही तथ्य तक पहुंचेगी, उसके बाद धीरे धीरे अब रांची का तो होगा ही। रांची में जो पशुपालन घोटाला हुआ वो भी फर्जी निकासी है। तो अब रांची के बाद अन्य जिलों में, अन्य दूसरे विभाग में भी, पहले तो सिर्फ पुलिस विभाग का आया, फिर पशुपालन का आया, उसके बाद हो सकता है कि और दूसरे विभाग में ऐसा हो रहा हो। हाँ, निश्चित रूप से। और इस कमेटी में एजी के एक बड़े अधिकारी भार्गव भी शामिल है और वही
बता भी रहे हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड का जांच होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस पीरियड में कुछ ना कुछ ज़्यादा अनियमितता है। तो इस जांच के क्रम में क्या होगा, जब परत दर परत कुछ खामियां अगर उजागर होती है तो वो दायरा बढ़ेगा, दूसरे ज़िले में जाएगी, और कई चीज़ें जब शुरू होती है तो वो आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल अब तक कई बातें जो है इस जांच में भी निकलकर सामने आ चुका है। शुरुआती जांच में ही जिस तरह से बोकारो में मामला सामने आया था, तो तभी ही निकलकर सामने आ गया था कि एक व्यक्ति जो पुलिस में ही थे, हवलदार थे, वो रिटायर हुए, तो उनके डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया गया और उनके अकाउंट नंबर के जगह पे दूसरे का अकाउंट नंबर डाल के, और पैसे सिर्फ जितनी उनकी सैलरी थी उतनी नहीं बल्कि उससे कई गुना अधिक कई बार ट्रांसफ़र किए गए। हजारीबाग में भी सेम यही पैटर्न अपनाया गया था, लेकिन राजधानी रांची में जो पशुपालन घोटाला हुआ उसमें पैटर्न थोड़ा दूसरा था। हजारीबाग में भी बातें ये निकलकर सामने आई कि बाल आरक्षी के नाम पर भी किस तरह से अवैध तरीके से ट्रेजरी से पैसे की निकासी हुई है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि ये चारा घोटाला पार्ट 2 है, लेकिन सरयू राय का बयान आया और उन्होंने कहा कि चारा घोटाला से इसे जोड़ना गलत होगा, चूँकि पशुपालन भी बाद में जुड़ गया और हालांकि उससे पहले उनका बयान आ गया था। तो इस मामले में भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जांच जब पूरी हो जाएगी और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले में बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। फिलहाल सीआईडी ने हाथ डाले हैं और सीआईडी ने जांच करना शुरू कर दिया है। सीआईडी जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in